तो दोस्तों फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सच में मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। ये वाला ट्रेलर तो पिछले वाले ट्रेलर से भी ज्यादा औसम था और इस ट्रेलर को देखने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि स्पाइडरमैन नो वे होम की स्टोरी क्या होने वाली है। और मुझे तो लग रहा था इन लोग का मन ही नहीं है ट्रेलर रिलीज करने का। तो चलो जो भी हुआ जैसा भी हुआ हमें ट्रेलर तो देखने को मिल ही गया। तो इस ट्रेलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में पीटर एमजे से कह रहा होता है कि जब से मैं स्पाइडरमैन बना हूं तब से मैंने सिर्फ एक हफ्ते एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जी है, वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ था। और बैकग्राउंड में वही सारे सीन्स चल रहे होते हैं जो कि हमने पिछले ट्रेलर में देखे थे, जहां पर पीटर एमजे के साथ भाग रहा होता है और यहाँ पर हमें एक नया ट्रेन टनल वाला सीन देखने को मिलता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, उनके स्पेल कास्टिंग को देखते हैं जो कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि स्पेल में गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर कुछ मेहमान आने लगे हैं और मेहमान से उनका मतलब है सुपर विलन्स। और इसके नेक्स्ट सीन में हम पहली बार ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं और बैकग्राउंड में डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे होते हैं कि वो सारे विलन्स हर यूनिवर्स से आ रहे हैं। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रो की लाइटनिंग, डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस और स्पाइडरमैन के बीच में एक फाइट भी देखने को मिलती है हमें ब्रिज पे। और इसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग सीन जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर को पकड़ लेते हैं और जब वो उसका रियल चेहरा देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम पीटर नहीं हो। और इस सीन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पीटर के नैनोटेक सूट में से डॉक्टर ऑक्टोपस ने उसके नैनो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। डॉक्टर ऑक्टोपस सोच रहा था कि वो उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है और ऐसा ही बाकी विलन्स के साथ भी है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर ने किसी तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ लिया है और यहाँ पर हम एमजे और नेड को भी देखते हैं। और इस सीन को देखकर ये तो कंफर्म हो जाता है कि एमजे और नेड ये नहीं भूले हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और शायद यही वो गड़बड़ी थी जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे थे। शायद उन्होंने पीटर के कहने पर अपने स्पेल में कुछ ऐसा करने की कोशिश की होगी कि पीटर के जानने वाले उसके बारे में सब कुछ याद रखें और इसी गड़बड़ी की वजह से ये सब हो रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर को उसके ब्लैक स्पाइडरमैन सूट में और इस सीन में पीटर किसी तरह के मैजिक स्पेल को यूज कर रहा है और पीछे हम इलेक्ट्रो को भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ऐसा स्पेल है जो कि पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिया है ताकि वो सारे विलन्स को पकड़ सके और इसी की मदद से उसने डॉक्टर ऑक्टोपस को भी पकड़ा होगा और अब शायद उसने इलेक्ट्रो को भी पकड़ लिया है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑक्टोपस को देखते हैं और वो पीटर को बताता है कि तुम मुर्दों का सामना करने के लिए जा रहे हो। और बैकग्राउंड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है और वो पीटर को बताते हैं कि ये सारे विलन्स अपने यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन से लड़ते हुए पहले ही मर चुके हैं और यही उनकी डेस्टिनी है। तो इस चीज को यहाँ पे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये मर चुके हैं तो फिर यहाँ पर ये कैसे हैं, और कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मल्टीवर्स ओपन होने की वजह से हुआ है। पर अगर ये सब सिर्फ मल्टीवर्स ओपन होने की वजह से हुआ होता तो ये सारे विलन्स यहाँ पर अपनी एस्ट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते, यानी अपनी आत्मा के रूप में, क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि ये सब मर चुके हैं पर ये सब तो यहाँ पर अपनी बॉडी के साथ प्रेजेंट है। तो ये सारी गड़बड़ी सिर्फ मल्टीवर्स ओपन होने की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसके साथ साथ स्पेल में होने वाली गड़बड़ी की वजह से भी हुई है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि मुझे माफ करना और पीटर कहता है कि नहीं मुझे माफ करना और वो उस मिस्टीरियस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोक देते हैं। और इसके बाद हम वही ट्रेन वाला सीन देखते हैं और स्पाइडरमैन वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि कोई और रास्ता तो जरूर होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि नहीं कोई भी रास्ता नहीं है। तो पीटर का उस बॉक्स को चुराना और डॉक्टर स्ट्रेंज का ये सब कहना और डॉक्टर ऑक्टोपस का ये बताना कि वो सब पहले से ही मरे हुए हैं इस बात की तरफ इशारा करता है कि स्पेल में हुई गड़बड़ी की वजह से वो लोग इस यूनिवर्स में तो आ गए हैं अपनी बॉडी के साथ, पर अगर ये सारे विलन्स अपने यूनिवर्स में वापस गए तो ये फिर से मर जाएंगे। और जब ये बात शायद पीटर को पता चली होगी तो उसने इसे ठीक करना चाहा होगा उस बॉक्स की मदद से और डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए उसे रोक रहे हैं। और इसके बाद हम इलेक्ट्रो को उसके प्रॉपर लुक में देखते हैं और ये लुक कॉमिक से बहुत मिलता जुलता है। और इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो डॉक्टर ऑक्टोपस पर अटैक करता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की तरफ से फाइट कर रहे हो। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें ग्रीन गॉब्लिन का भी एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है और हमें ग्रीन गॉब्लिन का एक और लुक देखने को मिलता है पर ये वाला पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। तो हो सकता है कि ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का विलन हो, यानी कि डेन डिहान वाला ग्रीन गॉब्लिन। और इसके नेक्स्ट सीन में हम लिजर्ड, सैंडमैन और इलेक्ट्रो तीनों को एक साथ देखते हैं। और इसके बाद का जो नेक्स्ट सीन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंफर्म कर देता है कि इस मूवी में बाकी के स्पाइडरमैन्स भी हैं। क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सारे विलन्स सिर्फ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन पर ही अटैक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिजर्ड किसी और पर अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रो भी, क्योंकि इसी के नेक्स्ट सीन में जो पीटर है वो सिर्फ सैंडमैन का अटैक डॉज करता है। तो अगर यहाँ पर पीटर अकेला होता तो वो सारे विलन्स पे ध्यान देता, ना कि सिर्फ सैंडमैन के अटैक पे।
इसके अलावा जो सोनी पिक्चर्स का ब्राजील वाला यूट्यूब चैनल है, उस पे जो उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम का सेकंड ट्रेलर डाला था, उसमें यही सीन थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और उस सीन में हम लिजर्ड पर एक अटैक होते हुए भी देख सकते हैं और ये सीन बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि इस मूवी में बाकी के स्पाइडरमैन जरूर होंगे। इसके नेक्स्ट सीन में भी हमें एक और हिंट मिल जाता है, क्योंकि जब नेड एमजे को बिल्डिंग से गिरने से बचा रहा होता है, उसी समय हमें फ्रेम में एक दूसरे स्पाइडरमैन का हाथ दिखता है जो कि पूरी तरह से एडिटेड नहीं है। और इसके बाद पीटर एमजे को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और ट्रेलर के लास्ट में हम एक सीन देखते हैं जहां पर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर खड़े हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं कि मैं उन्हें यहां पर आने से रोक नहीं पा रहा हूं। तो अगर ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर ये सीन मूवी के एंड का है तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी विलन्स आए थे उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने वापस भेज दिया हो, पर उसके बाद और भी विलन्स आने शुरू हो गए हो और ये सब गड़बड़ स्पाइडरमैन नो वे होम में ना खत्म होकर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जाके खत्म हो। तो फ्रेंड्स, ट्रेलर जितना शानदार था, अगर मूवी भी उतनी ही शानदार हो तो मजा आ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।